देखो, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये आप सबको समझ में आ गया। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है, ये तो आप समझ गए। आज हम बात करेंगे वर्सेस इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है। इकोनॉमी, अर्थशास्त्र वर्सेस इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। राइट। अभी कुछ कॉपी में लिखना नहीं है, ये मैं बताऊंगा तब लिखना है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी क्या है। थैंक यू सो मच। अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है, आज हम इसे देखेंगे। जब साथियों, जब हम बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बहुत ही आराम से ध्यान से सुनना। राइट। देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट। राइट। अर्थशास्त्र इज द सब्जेक्ट, एक विषय है। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिए, अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था। तो यहां पे आप लिखेंगे एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। राइट। यहां पे लिखेंगे यह विषय नहीं है, विषय नहीं है। बहुत ही आराम से मतलब समझो, बहुत आराम से। जैसे आप एमए करेंगे, मास्टर्स, तो तब मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। स्कूल कॉलेजेस में सब्जेक्ट होता है। अगर आप यूपीएससी के ऑप्शनल्स में आते हैं और यूपीएससी के ऑप्शनल्स में रहते हैं और यूपीएससी में एक ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं, तब वहां पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। यदि आपको स्कूल में टीचर बनना है 11th-12th में पीजीटी इकोनॉमिक्स, तब वहां होगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करेंगे कि आप इकोनॉमी क्या है, तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक्स है, इसमें नियम, नियम, रूल्स, दोस्तों, लॉज, अलग अलग कानून, चीजें होती हैं। अलग अलग थ्योरीज, थ्योरीज हिंदी में लिख लो सिद्धांत। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता अर्थशास्त्र, और वहां पे एक टॉपिक चलता डिमांड, तो मैं आपको पढ़ाता लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अगर वहां चलता सप्लाई, तो मैं पढ़ाता लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, तो हम इकोनॉमी क्या है, जहां पर जहां जहां अर्थशास्त्र, जहां अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं, जहां अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं। इसका मतलब क्या है, हाँ ये लिखना है मेरे साथ साथ। इसका मतलब क्या है कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें नियम, लॉज, थ्योरीज होती हैं, और जिस जगह ये लागू हो उसे कहते हैं इकोनॉमी। मतलब अब इकोनॉमी क्या है इसे समझें, इकोनॉमिक्स को साइड में रख दो। इसका मतलब है दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, यह है किसी एक विशेष विशेष स्थान से संबंधी है। यह किसी एक विशेष स्थान से संबंधी है। अर्थात समझो कि जब भी आज के बाद आप एक शब्द सुनेंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमी का मतलब होगा हमेशा किसी न किसी एक स्थान से, किसी न किसी एक प्लेस से। जैसे आपने हजारों बार सुना है इंडिया की इकोनॉमी, आपने हजारों बार सुना है चाइना की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, आपके एमपी की इकोनॉमी।
मतलब दोस्तों जब भी हम बोलेंगे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, तो दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक स्थान से संबंधी होगी, किसी जगह से संबंधी होगी। और उस जगह संबंधी का मतलब क्या दोस्तों? जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक स्थान से संबंधी है। इसका मतलब है इस जगह पर इकोनॉमिक्स के लॉज, कानून, थ्योरीज कैसे काम करते हैं। अर्थात दोस्तों अर्थशास्त्र क्या है? तो अगर मैं कहूं कि यह किसी एक स्थान से संबंधी है, इसमें बता दूं इसका मतलब क्या है, ऐसे लिख लो। इसका मतलब है कि किसी एक स्थान से संबंधी है और वहां पर हम देखते हैं कि वहां का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। अर्थात अर्थात उस जगह पर उस जगह पर आर्थिक गतिविधियां अर्थात उस जगह पर आर्थिक गतिविधियों आर्थिक गतिविधियों उस जगह पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अगर हम पढ़ें कि किसी एक विषय